नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि टिकट बंटवारे से नाराज जेडीयू के सांसद ने नीतीश कुमार को भेज दिया है इस्तीफा। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। यह जानकारी है प्रियंका कि जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार बेहद नाराज है। जी, क्यों नाराज है? क्योंकि जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है, पहले तो बड़ा भाई का दर्जा भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया जदयू से। जदयू की यही डिमांड थी कि एक सीट ज्यादा मिलनी चाहिए जदयू को। जी, वो डिमांड पूरी नहीं हुई, इसलिए नीतीश कुमार नाराज है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि 9 सीटें जदयू की, जो सीटें 9 सीटें जदयू चाहती थी, वो सीटें जदयू पार्टी की सीटें दे दी गई है लोजपा और बीजेपी और दूसरे नेताओं को। इससे नीतीश कुमार बेहद नाराज है। अब आपके उस सवाल पर आते हैं कि जदयू के एक सांसद ने नाराज होकर अपना इस्तीफा नीतीश कुमार को भेज दिया है। भागलपुर से सांसद हैं, नाम है अजय मंडल। वे नाराज हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि सीटों की शेयरिंग, टिकट के वितरण में, टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में उनसे सलाह नहीं ली गई, उनसे सलाह मशवरा नहीं ली गई और उन्हें जानकारी से दूर रखा जा रहा है। इसलिए नाराज होकर उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के सांसद अजय मंडल ने, जो भागलपुर से सांसद हैं, अपना इस्तीफा नीतीश कुमार को भेज दिया है। अब सोचिए कि किस लेवल पर, किस स्तर पर खटर पटर चल रही है, किस स्तर पर विवाद चल रहा है। अब हालांकि आज अमित शाह आ रहे हैं बिहार और नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश होंगी, लेकिन नीतीश कुमार जब गुस्सा हो जाते हैं तो जल्दी नहीं मानते हैं। नीतीश कुमार ने सीएम हाउस में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुला लिया है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ सीएम नीतीश कुमार खुद सीएम हाउस में मीटिंग करेंगे और यह कहा जा रहा है कि अमित शाह के साथ जो मीटिंग होगी उसमें इन सारी चीजों का विवाद सुलझाया जाएगा। अब जिन कई सीटों पर फिर से कह दिया है जनता दल यूनाइटेड ने कि भारतीय जनता पार्टी को कि उन सीटों पर फिर से विचार किया जाए और वो सीटें जदयू को दी जाए। दूसरी मांग वो भी है जो मैंने कहा कि जदयू को बड़ा भाई माना जाए। जदयू को अगर बड़ा भाई नहीं माना जाएगा तो इससे पूरे बिहार के अति पिछड़ों में, पूरे बिहार के लव कुश समीकरण में, पूरे बिहार के दलितों महादलितों में, यस, जो आज भी आप सोचिए ना, 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आज भी जो कोई सर्वे आ रहा है उसमें यह आ रहा है कि 16% लोग आज भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री। मतलब आज भी नीतीश कुमार के साथ ये जो 16% वोटर उनको मुख्यमंत्री देखना चाहता है, ये 16% वोटर कितना मजबूती से जुड़ा हुआ होगा। और कई बार जो ये 16% वोटर होता है ना, ये होता है 25%, क्योंकि ये जो नीतीश कुमार का वोटर है बहुत साइलेंट वोटर है। तेजस्वी यादव का वोटर बहुत एग्रेसिव वोटर है, वो जितना वोट नहीं करता है उससे ज्यादा सड़क पर हल्ला मचाता है। लेकिन नीतीश कुमार का वोटर साइलेंट वोटर है, वो कुछ हल्ला नहीं करता है, चुपचाप जाकर तीर छाप को दे के चला आता है। महिलाएं वोटर है नीतीश कुमार, अति पिछड़े वोटर है, दलित महादलित वोटर है नीतीश कुमार के। तो नीतीश कुमार खुश नहीं है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा है कि नीतीश कुमार खुश हैं और वो एनडीए के लिए प्रचार करेंगे। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने 9 सीटों पर पुनर्विचार करने के लिए कह दिया है कि 9 सीटें जो है वो फिर से जदयू को दी जाए, जिसमें राजगीर सुरक्षित की भी सीट है। राजगीर सुरक्षित सीट पर 2015 में ज्योति जी जीते थे जदयू के टिकट पर। 2020 में कौशल किशोर जीते थे। इससे पहले यह सीट बीजेपी की परंपरागत सीट रही थी, लेकिन 2015 और 20 में दो बार से जदयू का वहां कैंडिडेट जीत रहा है। अब 2015 में तो नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन 2020 में कौशल किशोर वहां से विधायक रहे। अब यह सीट राजगीर सुरक्षित सीट चली गई है लोजपा को। इससे भी नीतीश कुमार नाराज है। और अब सवाल यह उठता है कि होगा क्या। बिल्कुल, तो एनडीए में मामला सुलझ जाएगा। इसलिए सुलझ जाएगा क्योंकि नीतीश कुमार को मनाने अमित शाह खुद आ रहे हैं और नीतीश कुमार की जो भी मांगे होंगी, 1 सीट ज्यादा देने की मांग, 9 सीटों पर फिर से डिस्ट्रीब्यूशन की मांग, इस पर विचार किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि सोनबरसा और राजगीर सीट का क्या होगा। सोनबरसा सीट पर नीतीश कुमार ने सिंबल बांट दिया है,
यहाँ से जदयू विधायक और मंत्री रत्नेश सदा को पार्टी ने दोबारा टिकट दिया है, जबकि इस सीट को पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में बताया जा रहा था। अब आप सोचिए कि विवाद किस कदर है कि सीटों का जो बंटवारा हुआ उसमें सोनबरसा सीट किसको दे दी गई? चिराग पासवान को। उसके बाद नीतीश कुमार ने क्या किया? नीतीश कुमार ने रत्नेश सदा को बुला लिया और मंत्री है रत्नेश सदा, उनको बुला करके सिंबल दे दिया जी। अब क्या होगा? राजगीर सुरक्षित में भी चाहते हैं नीतीश कुमार की वह सीट जदयू के पास रहे और नीतीश कुमार अपने फैसलों पर अडिग रहने के लिए जाने जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि सिंबल दे दिया बाद में फिर कहेंगे कि रत्नेश सदा को कि नहीं आप चुनाव मत लड़िए। तो जिन 7 प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है नीतीश कुमार ने, उनमें है भोरे सुरक्षित, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, सोनवर्षा सुरक्षित, मध्य क्षेत्र मंत्री रत्नेश सदा, राजपुर सुरक्षित पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला, जमालपुर पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, वैशाली सिद्धार्थ पटेल, मोकामा पूर्व विधायक अनंत सिंह, झाझा दामोदर रावत। और जैसा कि आप भी बता रही थी कि हमारे रिपोर्टर ने खबर भेजी है कि अनंत सिंह पूरे स्वैग के साथ नामांकन करने निकल गए हैं मोकामा से। तो जदयू ने अपने प्रत्याशियों को नामांकन करने के लिए कह दिया है, जबकि सीटों का मामला फंसा हुआ। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई नामांकन दाखिल करने नहीं गया है। तो क्या सर सीटों का बंटवारा फिर से होगा? सीटों का बंटवारा फिर से होगा। जिन सीटों पर विवाद हो गया है, जिन सीटों पर नीतीश कुमार ने नाखुशी जाहिर की है, कुछ सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की नाराजगी है, कुछ सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी की नाराजगी है। फिर से सीटों की शेयरिंग होगी, फिर से सीटों का बंटवारा होगा और फिर से आज कहा जा रहा है कि आज शाम तक इसे सुलझा लिया जाएगा और आज शाम में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा कि किसको कौन सी सीटें मिली हैं और कहां से, और भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशियों को सिंबल बांट देगी और नॉमिनेशन फाइल होगा। सर ये सांसद, जेडीयू के जो सांसद ने इस्तीफा दिया, इससे जेडीयू को कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, जेडीयू के सांसद अजय मंडल ने जो इस्तीफा दिया है वो लोकसभा अध्यक्ष को नहीं भेजा है। वो इस्तीफा अगर लोकसभा अध्यक्ष को भेजा जाता तो यह माना जाता है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो उन्होंने अपने पार्टी के नेता, जो सर्वमान्य नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के सुप्रीमो हैं नीतीश कुमार, उनको भेजा है। मतलब उन्होंने बताया है कि वे नाराज हैं, तो उनको मना लेंगे नीतीश कुमार, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे, उनको बुलाकर मना लेंगे, पूछेंगे कि बताइए आपको क्या दिक्कत है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को भेज दिया होता तो दिक्कत होती जी। लोकसभा अध्यक्ष को तो भेजा नहीं, बिल्कुल भेजा है पार्टी सुप्रीमो को। नीतीश कुमार मना लेते हैं अपने नेताओं को, बड़े प्यार से मनाते हैं, तो फिर मना लेंगे, देखिए कैसे मनाते हैं जी। तो सुना आपने कि एनडीए में फिर से हो सकता है सीटों का बंटवारा। इधर नीतीश कुमार नाराज है तो उनको मनाने अमित शाह भी आ रहे हैं। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।